नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। आज श्रृंखला का एक नया क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या 12 है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है तो 11वीं अनुसूची में किया गया है। अगला है, 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थीं? तो 92वें में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली, ठीक, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। अगला है, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अगला है, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों होते हैं। ठीक, अगला है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया? तो 5वीं अनुसूची के बारे में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया। अगला है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया? तो ये अनुच्छेद 24 के द्वारा कहा गया। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नगर पालिकाओं को मान्यता किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 25 में आता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो 13 फरवरी 1948 को पारित किया गया। अगला है, अगला क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, जो डाक संशोधन पे आया था। उस पे किस पे किए थे? तो डाक पे। ठीक, उसमें एक नियम आया था कि डाक पे जो भी चिट्ठी भेजेगा उसको खोल के पढ़ा जा सकता है, ऐसा नियम ला रहे थे तो उसको ये रोक दिए थे। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो PN भगवती को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को। अगला है, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे।
संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी थे। अगला है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक। मूल कर्तव्य किस की अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो सरदार पूर्ण सिंह के अनुशंसा पर जोड़ी गई थी। अगला है, संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में किया गया। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत सरकार का लेखांकन का कौन कार्य करता है? तो महालेखाकार करता है। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 26 जुलाई को हुआ था। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन थे होता है? तो ये भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार महान्यायवादी होता है। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 78 में किया गया था। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 2 बार। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ। ठीक। अगला है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त किया गया। ठीक। अगला है, मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचक प्रणाली लागू की गई थी। तो कब? ये मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा की गई थी। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल से। ठीक। अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया। ठीक। अगला है, अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मैगस्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। विटामिन की खोज फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन क्रोमियम निकिल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर टिन की। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। मानव की पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में।
आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के। रेशम की कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। ठीक। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। और ये कहाँ है? तो चमोली में। ये चमोली में। ठीक। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुम्बा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आईने अकबरी के लेखक कौन था? तो अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? तो चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जांघी। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639। और हड्डियां कितनी होती हैं? तो 206। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित था? डिगबोई असम में। ठीक। अगला है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। अगला है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयर क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो 1962 में की गई। ठीक। अगला है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया। कोई विधेयक धन विधेयक है, यह निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो बात हो गई है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी, ये भी बात हो गई है। ठीक। सबसे बड़ी हड्डी, ये भी। नीति आयोग का इधर सब वही है। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।